अब आपके सामने जो ये आकृति दिख रही है, ये है मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान। माने इंसान में, ह्यूमन बीइंग में उनके प्रजनन संस्थान दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पुरुष प्रजनन संस्थान, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो आकृति दिख रही है, यह है मानव पुरुष प्रजनन संस्थान। अब इसमें आप सिर्फ एक आकृति देख रहे हैं। इन आकृति में अलग अलग अंग हैं, उन अंगों के काम कैसे हैं, उसको देखने के लिए हम अगले एक नामांकित आकृति पर चलेंगे, जहां आपको हम बताएंगे कौन कौन से अंग कौन से काम करते हैं। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में वृषण, विभिन्न वाहिनियां, नलिकाएं, ग्रंथियां, ये सबसे मिलकर बना होता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे बड़े आसानी से, ये वाला पार्ट, ये देखिए दोनों तरफ ये जोड़े में पेयर है, इसको हम कहते हैं वृषण। ये हमेशा पेयर में होता है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो वृषण होता है, नर जननांग का जो हिस्सा होता है वह उदर गुहा के बाहर, मतलब पेट के अंदर नहीं होता, पेट के बाहर होता है, उदर गुहा के बाहर होता है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा जो कि वैज्ञानिक कारण में 3 नंबर का आता है। वो क्वेश्चन ये होता है, मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? इसका आंसर देखिए, आप लिखेंगे वृषण में स्पर्म, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, और मानव उदर गुहा में तापमान अधिक होता है, वहाँ पर स्पर्म का निर्माण होना संभव नहीं होता है। इसीलिए जो वृषण होता है वह उदर गुहा के बाहर होता है। आइए अब इसके साथ देखते हैं क्या क्या इसमें है। ये जो आप वृषण देख रहे हैं, ये इसके अंदर ढेर सारी नलिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। याद रखना, शुक्र जनन नलिका। और इन शुक्र जनन नलिकाओं में पाए जाने वाले जनन उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें शुक्र नलिका है, उसमें जो जनन उपकोशिकाएं, उपकला की कोशिकाएं हैं, उसमें बारंबार एक विभाजन होता है। और कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के द्वारा यहाँ पर शुक्राणुओं का, उपकला का विभाजन होता है, और उन्हीं विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको 2 बात जाननी है। पहला कि स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण जो होता है जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। नंबर 2, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर होता है। अब आप इतना समझ गए, यहाँ पर वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद का काम क्या होता है? विभिन्न नलिकाओं द्वारा, ये जो शुक्राणु यहाँ बन रहे हैं ना अंदर, ये विभिन्न नलिकाओं द्वारा, कई नलिकाओं से होकर के बाहर की तरफ भेजे जाते हैं। अब कौन कौन नलिकाएं हैं? इसी वृषण के अंदर एक नलिकाएं होती हैं, उनका नाम होता है वृषण जालिका। नाम याद रखना, क्या है? वृषण जालिका। तो पहले तो वो शुक्राणु आपके वृषण जालिका में प्रवेश करेंगे। वृषण जालिका में प्रवेश करके जब आगे बढ़ेंगे, ये आएंगे अपवाहिनी में, और ऊपर ये है अपवाहिनी। अपवाहिनी में प्रवेश करके जब आगे निकलेंगे तो ये जाएंगे अधिवृषण। अब आप अधिवृषण ध्यान से देखना, ये ऊपर का भाग, नलिकाकार भाग होता है, इसे कहते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण जालिका। अब इन अधिवृषण में प्रवेश करने, अब एक बात और बता दूं, ये अधिवृषण आपको बड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी लंबाई सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। मनुष्य में जो अधिवृषण होते हैं
उनकी कुल लंबाई 6 मीटर, अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। ठीक है। अब इस अधिवृषण से प्रवेश करने के पश्चात ये पहुंच जाएंगे यहाँ, ये नली देख रहे हैं ना यहाँ, ये नली, इसको बोलते हैं शुक्र नलिका या शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, जो भी नाम देंगे। ये नली दोनों तरफ है, इधर भी, नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे शुक्र वाहिका में। अब शुक्र वाहिका में प्रवेश करने के पश्चात ये सीधा आते हैं शुक्राशय में। यहाँ आपका है शुक्राशय। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है यहाँ तीर, ये शुक्राशय है। अब इस शुक्राशय में प्रवेश करेंगे। अब साथ में यहाँ है प्रोस्टेट ग्लैंड, यह दिख रही है। शुक्राशय में ये वीर पुटिका बोलते हैं इसको, तो वीर पुटिका में और यहाँ से मिलता है प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रकार का स्राव निकलता है, और स्राव निकलने के पश्चात यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ काउपर ग्रंथि, क्या है, एक मिनट, ये है काउपर ग्रंथि, याद रखना इसको, काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि से स्राव निकलेगा। अब इतने सारे स्राव निकलने के पश्चात अब एक बात और सुनिए, जैसे जैसे यहाँ से शुक्राणु आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह मैच्योर होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, माने वह फलन के योग्य हो जाता है, वह निषेचन के योग्य बनता जाता है। ठीक है। अब इन नलिकाओं में आते हुए यहाँ पर 3 चीज़ों का संयुग्मन होता है। शुक्राशय से शुक्र का स्राव होगा, यहाँ से शुक्र का होता है, और अन्य ग्रंथियों से ये प्रोस्टेट ग्रंथि से एक स्राव होता है, और काउपर ग्रंथि, ठीक ना, काउपर ग्रंथि स्राव, इन तीनों स्राव से मिलकर के, ध्यान देना, यहाँ पर है स्पर्म में शुक्राणु है, और आपके वीर्य पुटिका, और साथ साथ में काउपर ग्रंथि से, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक स्राव निकलता है। एक स्राव निकलने से क्या होता है? वीर्य का निर्माण हो जाता है। और वीर्य का निर्माण, अब आगे मैं बताऊँ आपका, वीर्य का निर्माण हो जाने के पश्चात वो आता है कहाँ? स्खलन वाहिनी में। क्या है? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी में आने के बाद में यह शिश्न मार्ग के द्वारा, ये शिश्न मार्ग है, पेनिस के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। वीर्य बाहर छोड़ दिया जाएगा, और उस वीर्य में क्या होगा? वीर्य में होगा स्पर्म, शुक्राणु होंगे। अब ध्यान ये देना, जो शुक्राणु होते हैं, याद रखना, ये बहुत छोटे होते हैं, और इनको वृषण से निकल कर के शिश्न मार्ग तक आने में कुल मिलाकर के 6.5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब वो कहाँ होती है? 6 मीटर की दूरी तो केवल अधिवृषण हो जाता है, बाकी 6 इंच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। अब ये दूरी आपको भले कम लग रही हो, लेकिन अगर शुक्राणुओं का आकार देखा जाए, शुक्राणुओं का आकार कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर होता है। एक शुक्राणु का आकार 60 माइक्रोमीटर होता है। तो इतने छोटे आकार के लिए 6.5 मीटर की दूरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको यहाँ से निकल करके 500 किलोमीटर पैदल जाना हो, उतना चलना पड़ता है शुक्राणुओं को। अब शुक्राणुओं को उतना जाने के लिए, यात्रा तय करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ मिलेगी? वीर्य में पाए जाने वाला एक फ्रक्टोज, क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। वीर्य में पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, उसी फ्रुक्टोज से इनको ऊर्जा मिलती है आगे जाने के लिए। अब इस प्रकार से आपने देखा वीर्य का निर्माण कैसे हुआ और शिश्न मार्ग से बाहर कैसे गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग पढ़ने के पहले आप पहले से कन्फर्म कर लीजिए, फिर हम मादा जनन अंग को भी कन्फर्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।